वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान में बीएल ने जो पाकिस्तान का ट्रेन को हाईजैक किया था, इसके पीछे मेन 5 रीजन। अगर हम लोग देखें बाकी सारा जो चैनल है वो अपने तरफ से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या स्टैंड है या फिर दुनिया का क्या स्टैंड है या फिर पाकिस्तान किस लिए वहाँ जो इंटरनेशनल प्रेस है उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, मगर कोई भी ये डिस्कस नहीं कर रहा है कि बलूचिस्तान में ये अटैक होने का या फिर ये जो हाईजैक हुआ था इसके पीछे मेन रीजन क्या है। तो मेन जो 5 रीजन है वो ही आज इस वीडियो में हाईलाइट करेंगे, क्योंकि उससे आपको आगे पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट जो रीजन है उसको अगर सॉल्व किया जाता तो ये अटैक कभी भी नहीं होता। तो मेन 5 रीजन में हम लोग जो डिटेक्ट कर सकते हैं वो है आपका बलूचिस्तान लिबरल आर्मी का जो लॉन्ग टर्म फाइट है। अगर हम लोग देखें ये 1948 से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम से ये फाइट स्टार्ट हुआ था, अभी भी ये चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बलूचिस्तान। जो लोकेशन है बलूचिस्तान का, वहाँ जो लोकेशन है ये नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है। कैसे, ये मैं आपको आगे जाके पूरा डिटेल्स बताता हूँ। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि दूसरा जो कंट्रीज है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज है जो बलूचिस्तान का जो लोकेशन है उसका जो इंपॉर्टेंस वो समझता है, या फिर इसके लिए ही वो कंट्री जो है अपने तरफ से बलूचिस्तान में ज्यादा इंटरेस्ट शो करे, जिसके वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और भी बढ़ रहा है। फोर्थ पॉइंट है पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट। अगर देखा जाए पाकिस्तान का गवर्नमेंट ही अपने तरफ से ये जो प्रॉब्लम है इसको इस लेवल पे लाया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहता तो पहले से ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करके इसको ही एक इशू बना के दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि भाई हम लोग के यहाँ तो टेरर का बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग का यहाँ टेररिज्म जो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, तो हम लोग को हेल्प करो पैसा देके। और लास्ट का जो पॉइंट है वो है कर्मा। अब कर्मा ने क्या किया या फिर पाकिस्तान ने क्या किया या किसका कर्मा क्या है ये तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीएलए जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन लोगों का जो फाइट। इस बार जब बीएलए ने अपने तरफ से ट्रेन को हाईजैक किया तब दुनिया भर में बीएलए को ज्यादातर जो न्यूज मीडिया है वो अपने तरफ से टेररिस्ट बोल के भी एड्रेस किया है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये जो बीएलए है ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि भाई वो लोग कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो लोग जो लड़ रहे हैं वो अपना जो लैंड है मतलब जो बलूचिस्तान है उसके लिए लड़ रहे हैं। देखा जाए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 1948 में स्टार्ट हुआ, मतलब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। और उसके बाद एग्जैक्ट क्या हुआ था, हुआ यही था कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बलूचिस्तान को ऑप्शन दिया गया था कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हो या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हो। तो उस टाइम में बलूचिस्तान के जो हेड थे उन्होंने अपने तरफ से जवाहरलाल नेहरू को बोला था कि हम लोग इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। आगे जाके जवाहरलाल नेहरू इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ऑन द अदर साइड कुछ साल बाद पाकिस्तान जोर जबरदस्ती बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया और बोल दिया कि भाई बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। जब हम लोग अगर देखें 1948 से ये जो आर्मी है ये अपना जो नेशन है या फिर बलूचिस्तान जिस एरिया है वो एरिया को कैसे वो लोग इंडिपेंडेंस कर सकता है या फिर उन लोगों का एक अलग से कंट्री बन सकते हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को टेररिस्ट बोलना ये सही नहीं होगा। हो सकता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्री में ये लोगों को टेररिस्ट बोला जाता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये लोग अपने लैंड के लिए लड़ रहे हैं तो ये तो गलत होगा इन लोगों को टेररिस्ट कहना। जब बलूचिस्तान बना था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो वॉरफेयर था या फिर 1948 के टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे बीएलए बोल के कोई संगठन नहीं था। उस टाइम में ये वार जो है इस लेवल पे नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे पाकिस्तान अपने तरफ से इन लोगों को जैसे ट्रीट किया और वही सेम ट्रीट इन लोगों के पास से ही पाकिस्तान को मिला, जिसके वजह से आज जो कंडीशन है ये हम लोग को देखने को मिले। पहले बीएलए गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए जाना जाता था और धीरे धीरे जैसे जैसे पाकिस्तान अपने तरफ से ये बलूचिस्तान को एरिया को डेवलप नहीं किया या फिर वहां से वहां का जो अर्थ मिनरल था उसको एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश किया तो वो लोग अपने तरफ से और भी एक्टिव हुए। और जो लोग बलूचिस्तान से अपना फायदा लूटने के लिए कोशिश कर रहा था उन लोग के अगेंस्ट में ये बीएलए खड़ा हुआ। सबसे पहले जो देखने को मिला वो है चाइना, क्योंकि चाइना सीपेक के द्वारा बलूचिस्तान का जो अर्थ मिनरल है वहां से एक्सट्रैक्ट करके बाहर ले जाना चाहता था और इसके वजह से बीएलए ने अपने तरफ से स्टैंड लिया चाइना के अगेंस्ट में। इस बार का अगर हम लोग की मूवमेंट देखें तो वन ऑफ द की मूवमेंट है आपका 2006, जिस टाइम में जो बलूचिस्तान के लीडर थे बलोच लीडर नवाब अकबर बुख्ती उनको मारा गया था। ऑन द अदर साइड इसके बाद 2018 में अगर हम लोग देखें जो चाइनीज कंसुलेट कराची में है उसके ऊपर हमला किया गया था बीएलए के द्वारा। इसके अलावा भी अगर हम लोग 2022 में देखें एक फीमेल बीएलए मेंबर ने कराची का जो चाइनीज नेशनल्स था उनको टारगेट किया था। तो नो डाउट अगर देखा जाए डिफरेंट टाइम में ये बलूचिस्तान के जो रहने वाले हैं ये लोग अपने तरफ से जो चाइनीज है या फिर जो पाकिस्तानी का मिलिट्री है उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और प्रेजेंटली हम लोग को जो देखने को मिला वो जो ये ट्रेन हाईजैक किया गया है जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बलूचिस्तान लोकेशन, हम लोग का जो सेकंड पॉइंट था।
इसमें हम लोग सबसे पहले जो देख सकते हैं वो है स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस, जिसमें है ट्रेड हब। अगर हम लोग देखें बलोचिस्तान मैप में इस जगह में है, जिसमें बलोचिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ साउथ एशिया, इसके अलावा भी अगर हम लोग मिडिल ईस्ट को देखें, सबको एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो ग्वादर पोर्ट है, और ये एक मेन ट्रेड हब बन सकता है, क्योंकि यहाँ जो ग्वादर पोर्ट है वो डीप सी पोर्ट है। इसके वजह से जो बिग शिप होते हैं यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से ट्रैवल कर पाएगा। तो अगर देखा जाए ट्रेड के हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो एनर्जी कॉरिडोर, ये जो एरिया है बलोचिस्तान, ये नेचुरल जो मिनरल्स से इससे भरा हुआ है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें यहाँ जो गैस है वो अवेलेबल है। ऑन द अदर साइड बहुत कोई कहता है कि पाकिस्तान में जितना भी ये अर्थ मिनरल्स मिलता है उनका 90% जो है ये बलोचिस्तान एरिया में रिजर्व है, जो कि अभी भी पूरा निकाला नहीं गया। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये एक आगे जाके एक एनर्जी कॉरिडोर भी बन सकते हैं, अगर यहाँ से ठीक से डेवलपमेंट हुआ तब। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स। अगर देखा जाए बलोचिस्तान अपने आप, एक साइड में तो पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान है, ऑन द अदर साइड अफगानिस्तान, ईरान, इनके साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ईरान के साथ प्रेजेंट जो कंडीशन है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि यूएस को ये जगह है ये काफी इंपॉर्टेंस यूएस देता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जैसा लोकेशन है ग्वादर पोर्ट का, इसलिए चाइना भी इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए अफगानिस्तान ऑब्वियसली चाहता है कि भाई ये पाकिस्तान का ये सारा जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाए। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जो प्रेजेंटली जो रिलेशन है इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी ये जो जगह है बलोचिस्तान ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अनटैप पोटेंशियल। हम लोग को जैसे पता है कि ये बलोचिस्तान जो है ये मेनली जो है ये हिली एरिया है। अगर देखा जाए यहाँ अगर सही तरह से टूरिज्म को डेवलप किया जाए तो नो डाउट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जहाँ सिर्फ साउथ एशिया से नहीं, ऑन द अदर साइड मिडिल ईस्ट, यूएई, दुबई, हम लोग अगर देखें दुनिया भर का यहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ जो नेचुरल ब्यूटीज है वो नो डाउट वन ऑफ द बहुत ही स्पेशल है। मगर ये जो इशू है जगह का, ये टेररिज्म लेके या फिर जो भी एक्टिविटी हो रहा है, ये अगर घट जाए ऑन द अदर साइड यहाँ इस एरिया में जो टूरिस्ट स्पॉट है ये बन सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग का थर्ड पॉइंट पे, जिसमें हम लोग देखेंगे अदर कंट्री का इंटरेस्ट। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले वही है जो यहाँ सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। कौन? ना चाइना। चाइना ने अपने तरफ से सीपेक में यहाँ इन्वेस्ट किया है, क्योंकि चाइना को लगता है कि भाई ये एक ऐसा जगह है, इस लोकेशन को यूज करके आगे जाके हम लोग जो है ट्रेड कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड यहाँ जो अर्थ मिनरल है वहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके सीपेक के द्वारा डायरेक्ट हम लोग चाइना में ले जाएंगे। इसके अलावा भी अगर देखा जाए चाइना को लगता है कि भाई पाकिस्तान को तो हम लोग बस कुछ पैसा दे देंगे, कंट्री का इकोनॉमी भी खराब है, इसलिए हम लोग जो बोलेंगे उस हिसाब से ये लोग चलेगा। तो नो डाउट यहाँ जो है चाइना का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। उसके बाद कौन है? उसके बाद है यूएस। यूएस क्यों इस जगह में इंटरेस्टेड है? रीजन है बलोचिस्तान अपने आप अफगानिस्तान साथ ही साथ ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब अफगानिस्तान के साथ यूएस का क्या हुआ ये हम सबको पता है। प्रेजेंटली यूएस जो है अफगानिस्तान में उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। ऑन द अदर साइड ईरान के साथ यूएस का जो रिलेशन है इन फ्यूचर जाके क्या होगा ये किसी को पता नहीं, जिसके वजह से यूएस चाहता है कि ये जो लोकेशन है इस लोकेशन को यूएस अपनी तरफ से यूज करे। अगर हम लोग पास्ट में देखें एक टाइम में यूज भी किया था, और यूएस चाहता है कि ये जो लोकेशन है ये यूएस के मतलब कब्जे में रहे, या फिर यूएस इसको यूज कर पाए जब भी यूएस को जरूरत हो अगेंस्ट ईरान। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है इंडिया। अब इंडिया क्यों इस जगह को यूज करना चाहे? इंडिया को एक ही चीज पता है भाई, तरक्की। और इंडिया चाहता है कि भाई ये जो पोर्ट है इस पोर्ट को अगर यूज किया जाए आगे इन फ्यूचर ट्रेड में तो नो डाउट ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो जगह का लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से ये पोर्ट को यूज करके ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है या फिर जो भी ट्रेड है इसको नेक्स्ट लेवल पे ले लिया जा सकता है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन क्या है सबको पता है। अब बलोचिस्तान अगर अलग कंट्री बन जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया उसमें अगर इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन हो तो नो डाउट आगे जाके इंडिया को हेल्प होगा बलोचिस्तान का लोकेशन को यूज करके पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भले ही टूट जाए मगर वो सुधरने वाला नहीं है। तो इन फ्यूचर इंडिया भी अपना जो सेफ्टी है वो तो देखेगा, इसलिए इंडिया को भी ये जगह में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है ईरान। तो हम लोग को जैसे पता है कि ईरान जो है ये बलोचिस्तान के साथ या फिर पाकिस्तान का बलोच जो एरिया है उस एरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब ईरान को पता है कि ये जो एरिया है इस एरिया से हम लोग का सिक्योरिटी जो है हम लोग को कुछ टाइट रखना पड़ेगा। क्यों? एक तो है भाई बलोचिस्तान में पहले से प्रॉब्लम है, दूसरा है कि यूएस ये लोकेशन यूज कर पाएगा, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा इस एरिया से। अगर इस एरिया में शांति आ जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग सबसे ठीक रहेंगे, क्योंकि उस टाइम में बाकी जो डिफरेंट कंट्री का जो इंटरेस्ट है वहां अगर एंट्री नहीं कर पाएगा तो ईरान एटलीस्ट सिक्योर रहेगा। अगर डिफरेंट कंट्री यहाँ आके इस लोकेशन को एक्सेस करता है तो सबसे जो मेन चिंता होगा वो है पाकिस्तान को, उसके बाद जो चिंता होगा वो है ईरान को। नेक्स्ट जो है वो है गल्फ कंट्रीज। अगर देखा जाए सऊदी, यूएई लोग भी यहाँ इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेनली है इन लोग का जो ट्रेड है यहाँ से हो सकता है ग्वादर पोर्ट से। इसके अलावा भी अगर देखें जो लोकेशन है नो डाउट इंपॉर्टेंस है, यहाँ जो अर्थ मिनरल्स है ये सब भी है, मगर
वो अभी गल्फ कंट्रीज जो है इतना अर्थ मिनरल को लेकर सोच नहीं रहे, या फिर उन लोग के पास इस लेवल पर अभी वो लोग इंटरेस्टेड नहीं। तो अब आ जाते हैं हम लोग का फोर्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है। अगर देखा जाए ये जो प्रॉब्लम है ये इतना दिन से रखने के पीछे जो मेन जिम्मेदार है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में जो बलोचिस्तान एरिया है उसको एक्सप्लॉइट किया, मगर उन्होंने अपने तरफ से वहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। हम लोग अगर ये बलोचिस्तान एरिया को देखें तो हम लोग को पता चलता है कि इस एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। प्रेजेंटली अगर आप लोग न्यूज फॉलो किए है तो आपको पता ही होगा कि हम लोग जो ट्रेन देख रहे थे वहां से जर्नी कर रहा था, वो जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिक में भी रन नहीं करता। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान ने किया क्या, यहाँ का जो अर्थ मिनरल है उसको एक्सट्रैक्ट किया, सीपेक के द्वारा वो चाइना में ले जाने का डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग भी किया। इसके अलावा भी अगर देखा जाए पाकिस्तान ने इस एरिया के जो मतलब रहते हैं उन लोगों के लिए कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया। सिर्फ एक एयरपोर्ट बना है, वो भी तो अभी सिर्फ जस्ट इनोग्रेशन हुआ है कुछ महीने पहले। ऑन द अदर साइड वहाँ कोई अभी प्लेन उतरता भी नहीं, वहाँ कोई जाता भी नहीं। तो नो डाउट ये वन ऑफ द मेजर रीजन है जो पाकिस्तान ने किया है बलोच के साथ। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ जो रहने वाला है उन लोग का जो बेसिक फैसिलिटी पाकिस्तान में एटलीस्ट दिया जाता है वो भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम में जैसे आप देखें जो ट्रेन है वो मैंने आपको कहा, इसके अलावा ये एयरपोर्ट जो है वो काम नहीं करता। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यहाँ कुछ डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान अपनी तरफ से कभी सोचा भी नहीं या फिर कुछ करेगा ऐसे कुछ सोच भी नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ सोच है कि यहाँ का जो अर्थ मिनरल्स है उसको हम लोग कैसे बाहर के दूसरे कंट्री में बेचें और वहां से हम लोग प्रॉफिट गेन करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉलिटिकल सेपरेशन और मिलिट्री ऑपरेशन। अगर देखा जाए पॉलिटिकली इस एरिया में उतना ज्यादा जो एक्टिवनेस है वो कभी पाकिस्तान अपनी तरफ से होने नहीं दिया है। पाकिस्तान हमेशा कुछ भी अगर यहाँ होता है तो मिलिट्री को वहाँ छोड़ देता है आम जो बलोच में रहने उनके ऊपर, जिसके वजह से हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत सारे जो बलोच के रहने वाले थे या फिर जो बलोच के सिटीजन थे वो लोग गुम गए हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री है, जो कोई भी पाकिस्तान के मिलिट्री के अगेंस्ट में कुछ भी बोलता है बलोच से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को किडनैप किया जाता है और उन लोगों को मार दिया जाता है और किसी को उन लोगों का जो बॉडी है वो भी नहीं मिलता। तो इस तरह से अगर बाई फोर्स मिलिट्री के द्वारा इस लोकेशन के जो सिटीजन है वहाँ ट्रीट किया जाए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग प्रोटेस्ट करेगा और इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट है ये चल रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एनफोर्स डिसअपियरेंस और ह्यूमन राइट वायलेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ के जो कोई भी इसके अगेंस्ट में बोलता है तो पाकिस्तान के मिलिट्री के द्वारा उन लोगों को डिसअपियर किया जाता है और ह्यूमन राइट्स का कुछ भी यहाँ माना नहीं जाता है। दुनिया भर में जितना सारा भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग कुछ होते ही इंडिया में इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है या फिर वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज जो बड़े कंट्रीज है वो लोग अपने तरफ से इंडिया में थोड़ा बहुत भी अगर कुछ होता है तो इतना ज्यादा उसको उछालता है। अगर पाकिस्तान में जाए या फिर बलोच एरिया में जाए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों का कुछ भी उन लोग अपनी तरफ से कुछ मुंह भी नहीं खोलते। तो ये गलत है। ह्यूमन राइट्स अगर है तो ऑब्वियसली सबके लिए एक होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि नेग्लेक्ट नेशनल पॉलिसीज। जैसे मैंने आपको कहा पाकिस्तान में अगर देखा जाए ऐसे पाकिस्तान में नेशनल पॉलिसीज होते क्या है, ज्यादातर जो पॉलिसीज है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनजीओ है वो लोग अपनी तरफ से चलाता है या फिर भी पाकिस्तान अगर अपने गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चलाता है। ये जो नेशनल पॉलिसीज है ये बलोच एरिया फिर बलोचिस्तान में कोई भी जो सिटीजन है उन लोगों को कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जिसके वजह से वो लोग अपनी तरफ से और भी पीछे चल जा रहे हैं। ऑन द अदर साइड इस्लामाबाद को इस बात को लेकर कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है कि बलोच में क्या हो रहा है या फिर बलोच के जो सिटीजन है उन लोग का क्या प्रॉब्लम है उसको वर्कआउट करे। इस्लामाबाद सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्टेड है, भाई यहाँ में जो भी मिल रहा है मिनरल्स वो हम लोग को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके दूसरे कंट्री को बेचना है। अब आ जाते हैं हम लोग का वीडियो का लास्ट पॉइंट, क्या कर्म। कर्मा क्या है ये हम सबको पता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे जो मतलब रिलीजन है इसमें कर्मा को माना जाता है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप जैसा करोगे वैसे ही आप भुगतोगे। क्लीन एंड क्लियर। ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। और ये जो है ये पाकिस्तान के लिए पूरा परफेक्ट है। पाकिस्तान जो भी कर रहा है दुनिया भर में अगर देखा जाए, कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आया था, मैं अलग से वीडियो भी बनाया था जिसमें आप लोगों को पता है कि ग्लोबल टेररिज्म में पाकिस्तान नंबर 2 पे आ गया। अगर पाकिस्तान दूसरे कंट्री में जो टेररिस्ट है वो एक्सपोर्ट करेगा खुद अपने तरफ से, टेररिज्म का एक फैक्ट्री बन जाएगा ऑन द अदर साइड, तो वही टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में भी आएगा, वो टेररिस्ट अपने तरफ से एक्टिव होगा। इसके वजह से हम लोग को देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट तरह का जो ग्रुप्स है वो लोग अपनी तरफ से एक्टिव होता है। तो ये बात तो सही है कि आप दूसरों के साथ जैसे करोगे वो भी आपके साथ भी ऐसा होगा। आज पाकिस्तान में भी वही हो रहा है। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया, जिसमें मैं आपका 5 रीजन जो है वो आपके सामने लाया कि ये 5 रीजन अगर इस पे वर्कआउट कर लेता पाकिस्तान पहले से ही तो हो सकता है कि ये जिस बार इस तरह से जो अटैक हुआ या फिर जो हाईजैक हुआ ये नहीं होता। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान अपने तरफ से ये जो बलोचिस्तान का जो भी अर्थ मिनरल है या फिर जो लोकेशन है इसको यूज करके अपना ट्रेड भी ज्यादा कर सकता था। इसके अलावा भी अपना जो टूरिज्म जो है वो भी डेवलप कर सकता था। इसके अलावा भी अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो इकोनॉमिकल जो मेन प्रॉब्लम है जो इकोनॉमी को लेके
वो भी पाकिस्तान रिजॉल्व कर सकता था, मगर पाकिस्तान ने क्या किया, एग्जैक्टली पाकिस्तान ने इसका कंप्लीटली ऑपोजिट किया, जिसकी वजह से ये सब देखने को मिला। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हम लोग का दो चैनल है, एक है द फैक्ट्स बिहाइंड, दूसरा है द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल। आप दोनों चैनल में जा सकते हैं। चैनल में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत सारे वीडियो है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।